राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफकार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, रब खबरदार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, रब खबरदार है क्या होना है। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जिसका तर्जुमा यह है हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जो पैदा हुआ उसको नापैद भी होना है, जो कायनात में आया उसको एक दिन मर भी जाना है। अल्लाह ने इस आयत करीमा को कलाम पाक में 3 जगह इरशाद फरमाया। अल्लाह ने 3 बार कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाहु अकबर। कुरान में कोई लफ्ज़ भी बेमाना नहीं है, कुरान में कोई लफ्ज़ भी फाजिल नहीं है, कुरान में कोई लफ्ज़ भी, कोई नुक्ता भी बेजरूरत नहीं है। आखिर अल्लाह ने इस आयत को 3 मरतबा क्यों इरशाद फरमाया? तो मोमिनो, उसकी वजह यह है, इंसान की जिंदगी के 3 मरहले होते हैं। इंसान की जिंदगी का पहला मरहला बचपन हुआ करता है, इंसान की जिंदगी का दूसरा मरहला जवानी हुआ करती है, इंसान की जिंदगी का तीसरा मरहला बुढ़ापा हुआ करता है। अल्लाह ने पहली बार इरशाद फरमाया और ऐलान कर दिया, ओ बचपन में जिंदगी गुजारने वाले, तू अपनी मौत को फरामोश ना करना, इसलिए कि मौत बचपन में भी आती है। अल्लाह ने दूसरी बार इरशाद फरमाकर ऐलान कर दिया, ओ जवानी को गुजारने वाले, जरा सलीके से जवानी गुजारना, जरा तरीके से जवानी गुजारना, जरा अक्लमंदी के साथ जवानी गुजारना, इसलिए कि मौत जवानी में भी आ जाती है। अल्लाह ने तीसरी मर्तबा इसलिए इरशाद फरमाया, बुढ़ापे में अपनी असलियत को भुला ना देना, मौत बुढ़ापे में भी आती है। तो कुरान की इस आयत से पता चला घमंड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब मौत आती है तो घमंड को चकनाचूर कर देती है। हुस्न पर इतराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मौत आती है तो हुस्न को कब्र की मिट्टी खा जाती है। अपनी ताकत पे घमंड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब मौत आती है तो बड़े बड़े पहलवानों को चित कर देती है। अपने मकान पे इतराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मौत आती है तो मकान रह जाते हैं, मगर मकीन चला जाता है तो पता चला अल्लाह ने हुस्न दिया, तकब्बुर मत करो, शुक्र करो। अल्लाह ने जवानी दी, तकब्बुर करो, तकब्बुर मत करो, शुक्र करो। अल्लाह ने तुमको मकान दिया, तकब्बुर ना करो, शुक्र करो। इसलिए कि तकब्बुर इंसान की जिंदगी को तबाह कर देता है, तकब्बुर रिश्तों को तोड़ देता है, तकब्बुर इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। मगर इंसान शुक्र करता है तो अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरा शुक्र अदा किया है, अगर तू सांस लेगा, शुक्र अदा करेगा, मैं तुझे फिर भी नेकियां दूंगा। अगर तू खाना खाकर शुक्र अदा करेगा, मैं तुझे नेकियां दूंगा। अगर तू मकान में रहकर शुक्र अदा करेगा, मैं तुझे नेकियां अता करूंगा। तो पता चला तकब्बुर बर्बाद कर देता है और खुदा का शुक्र आदमी की जिंदगी को बना देता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह। दुनिया ने बड़े बड़े हसीनों को देखा, आए मरे मिट्टी में मिल गए, आज कोई पूछने वाला नहीं। इस दुनिया ने नमरूद को देखा, जिससे हुकूमत पर नाज था, जिससे महल पर नाज था, जिससे ताकत पर नाज था। महल मिट्टी में मिल गया, हुकूमत मिट्टी में मिल गई, और जिस रब को चैलेंज किया था उसकी खुदाई कल भी थी, आज भी है और हमेशा उसकी खुदाई रहेगी। उसे कोई जबान नहीं है, उसे कोई जबान नहीं है, उसका कोई इख्तिताम नहीं है, वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा। अल्लाह, इस दुनिया ने बड़े बड़े हुस्न वालों को देखा, हुस्न वाले मिट्टी में मिल गए, मगर दुनिया यूं ही चलती रही। इस दुनिया ने बड़े बड़े कमाल वालों को देखा, कमाल वाले चले गए, मगर दुनिया यूं ही चलती रही। हम अपनी जिंदगी का मुहासिबा करें तो सही। अल्लाह की कसम, हम 3 चीजों के लिए दुनिया में जी रहे हैं। हमारा नाम मशहूर हो जाए, हमारा लिबास अच्छा हो जाए, हमारा मकान अच्छा हो जाए, हमारी औलाद को सुकून भरी जिंदगी मिले। मगर देखो तो सही, जब मौत आती है ना तो तमाम जज्बात को चकनाचूर कर देती है। जब मौत आती है ना तो तमाम सोचो फिक्र रखी रह जाती है। अल्लाहू अकबर। जिन बच्चों के लिए तमाम जिंदगी गुजारने का वादा किया, जिस चीज के लिए, जिस मकान के लिए जिंदगी गुजार दी,
अल्लाहू अकबर, उसी मकान में आदमी का जिस्म रखा हुआ है, हाथ चल नहीं रहे हैं, आंखें देख नहीं रही हैं, जबान खा नहीं रही है, इसलिए कि बंदे को मौत आ गई है। घर वाले कह रहे हैं जनाजे को जल्दी से लेकर चलो, ऐसा ना हो इनके जनाजे से बू आने लगे। अल्लाहू अकबर, जिन बच्चों के साथ तमाम जिंदगी रहने का वादा किया था, उन बच्चों की आंखों में आंसू है, वो ज़ारो कतार रो रहे हैं, मगर किसी के बेटे में इतनी ताकत नहीं जो अपने बाप के जनाजे को जाते न रोक सके। अल्लाहू अकबर, जिस बीवी के साथ तमाम जिंदगी गुजारने का वादा किया था, वो बीवी अपने शोहर के जनाजे के करीब बैठी है, ज़ारो कतार रो रही है, आंखों में आंसू है, दिल में गम का समंदर है, मगर किसी बीवी के आंसुओं में इतनी ताकत नहीं जो अपने शोहर के जनाजे को रोक सके। अल्लाहू अकबर, वो माँ भी ज़ारो कतार रो रही है जिसने अपने बेटे को सीने से लगाया था, जिसने अपना उसे दूध पिलाया था, तमाम जिंदगी बेटे के नाम कर दी थी, तमाम जिंदगी बेटे पे कुर्बान कर दी थी। माँ ज़ारो कतार रो रही है, मगर किसी माँ की मोहब्बत में इतनी ताकत नहीं जो आती हुई मौत को रोक सके। अल्लाहू अकबर, बीबी भी परेशान है, बेटियां भी परेशान हैं, माँ भी ज़ारो कतार रो रही है, बहनें भी पछाड़े खा रही हैं, मगर जब वक्त हुआ तो लोगों ने कहा जनाजे को लेकर चलो। माँ बिलकती रह गई मगर जनाजा नहीं रुका, बहन बिलकती रह गई मगर जनाजा नहीं रुका। जब जनाजा घर के बाहर जाता है, माँ चाहती है बेटे के जनाजे से जुदा न हो, बहन चाहती है भाई के जनाजे से जुदा न हो, मगर जमाना कह देता है ऐ माँ अपने कदम को घर के बाहर मत निकालना, इसलिए कि तेरे बेटे की जनाजे की बेहुरमती हो जाएगी। तो सुनियो, पता चला माँ की मोहब्बत घर के दरवाजे तक है, बेटी की मोहब्बत घर के दरवाजे तक है, बहन की मोहब्बत घर के दरवाजे तक के है। जब मौत आती है तो एक ही मोहब्बत काम आती है, वो मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है, वो मोहब्बत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर गौसे आजम मौलाना मोहम्मद शादाब रजा साहिब किबला मुरादाबादी। माशाअल्लाह। आप परेशानियों में इंशाल्लाह इख्तिसार के साथ अपनी बात को पूरा करूंगा। अल्लाहू अकबर, जनाजा घर से चला है, आज तक कभी इसकी तैयारी न की थी। लोग कहते रहे नमाज पढ़ ले, ये कहता रहा अभी मेरी उम्र क्या है। लोग कहते रहे रोज़ा रख ले, ये कहता रहा अभी मैंने देखा क्या है। इसने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे मौत आएगी, कब आएगी। अल्लाहू अकबर, जब जनाजा घर से निकला, इसके वो दोस्त भी इसके जनाजे में हैं जिन्होंने तमाम बचपन इसके साथ गुजारा था। उनकी आंखों में आंसू हैं, उनकी ज़बान पे कलिमा है, मगर आज किसी में ताकत नहीं है जो अपने दोस्त के जनाजे को रोक सके। अल्लाह अल्लाह, रिश्तेदार भी साथ हैं मगर सबकी ज़बान पे कलमा है, सबके दिलों में दर्द है, दुख है, मगर किसी के दर्द में इतनी ताकत नहीं जो जाते हुए जनाजे को रोक सके। इसलिए कि अल्लाह का फरमान आ गया है, अल्लाह का हुक्म आ गया है। तुम रो तो सकते हो मगर खुदा के हुक्म को पलट नहीं सकते, तुम आंसू बहा तो सकते हो मगर अल्लाह के हुक्म को लौटा नहीं सकते। इसलिए कि कायनात में कौन है जो उसके हुक्म में पर मारे, जो उसके हुक्म में उंगली उठा सके। अल्लाह की कसम, इस कायनात में कल भी हुक्म अल्लाह का चलता था, आज भी अल्लाह का चलता है, कयामत तक खुदा का हुक्म चलेगा। इसलिए कि उसी से कायनात है, उसी ने कायनात को बनाया है। तो फैसला हो गया, कमाना बाद में, पहले खुदा को राजी कर, बच्चे बाद में पाल, पहले खुदा को राजी कर। और खुदा को राजी करने के लिए मकान छोड़ने की जरूरत नहीं है, दुकान छोड़ने की जरूरत नहीं है, खानदान छोड़ने की जरूरत नहीं है। जब पांच वक्त मस्जिद से मुअज्जिन अल्लाह के नाम से पुकारे तो काम बंद कर, घर को छोड़ दे, खुदा की बारगाह में झुक जा, परवरदिगार तुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मगर आज मामला के आदमी ने सोचा तो था नहीं कि मुझे मरना है, आ गई मौत, अचानक आ गई मौत बीमारी से। जनाजा चला जा रहा है। जब जनाजा मंजिल मकसूद तक पहुंचा तो मुसलमान दो जमातों में बट गए। एक वो जिन्हें नमाज जनाजा पढ़नी है, दूसरे वो जिन्हें नमाज जनाजा पढ़नी नहीं है। अल्लाहू अकबर, तरह तरह के लोग आते हैं नमाज जनाजा में। ऐसे भी लोग आते हैं, कहते हैं चलो चल रहे हैं,
रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाएगी। एक जमात वो भी आती है, चलो चलें, फला का बेटा चेहरा देख लेगा, हमारा फला रिश्तेदार आया था, हमारा फला जानने वाला आया था। मगर मेरे नबी फरमाते हैं न रिश्तेदारों से मिलने वालों को सवाब मिलेगा, न चेहरा दिखाने आने वालों को सवाब मिलेगा, बल्कि आका फरमाते हैं अगर किसी मोमिन का इंतकाल हो जाए, तेरे मोमिन भाई का इंतकाल हो, तो तू नमाज जनाजा के लिए निकल, ये सोच कर निकल कि अल्लाह की रजा के लिए जा रहा हूँ, रसूलुल्लाह की रजा के लिए जा रहा हूँ। आका फरमाते हैं जब तू नमाज जनाजा में शिरकत करेगा, अल्लाह तुझे ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाएगा। पूछो उनसे जिन्होंने ओहद पहाड़ को देखा है, कितना तवील है, कितना लंबा चौड़ा है। नबी फरमाते ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाएगा। मगर एक वो बदनसीब जमात भी है जो जनाजे की नमाज से अलग खड़ी हो गई। पूछो जनाब तुमने अभी अभी तो जोहर पढ़ी थी, नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ते? तुम तो घर से कहकर आए थे जनाजे में शिरकत करेंगे, फिर नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ते? क्या तुम्हारे नमाज याद नहीं है? तो कहते हैं मौलाना हमारे नमाज याद नहीं है। वो चौराहे पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़े बड़े पिलोट खरीदने वाले, बड़े बड़े मकान खरीदने वाले, उम्दा उम्दा लिबास पहनने वाले, अच्छी अच्छी गिज़ाएं खाने वाले, क्या तुझे शर्म नहीं आती? मुस्तफ़ा ने तुझे नमाज जनाजा का सलीका दिया है, तूने जवानी गुजार दी, नमाज जनाजा याद न कर सका, तुझ पे बुढ़ापा आ गया, नमाज जनाजा याद न कर सका। तसव्वुर तो कल जब नबी से हश्र में मिलेगा तो आका को क्या चेहरा दिखाएगा, नबी का सामना कैसे करेगा? अल्लाह की कसम अपने मेयार को बदलो। जब किसी की नमाज जनाजा में जाओ और नमाज याद न हो तो ये कहकर खड़े हो जाओ जो इमाम की नियत है वो मेरी नियत है। उलमा फरमाते हैं जितना इमाम को सवाब मिलेगा इतना हर मुक्तदी को सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आका फरमाते नमाज जनाजा में जिसने शिरकत की अल्लाह उसे ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। जनाजा चला। अब आका आगे इरशाद फरमाते हैं अगर तुमने किसी की मैयत को मिट्टी दी तो अल्लाह फिर तुम्हें एक ओहद पहाड़ का सवाब अता करेगा। लोगों करम के दरिया बह रहे हैं, हम लेने ही तैयार नहीं। अल्लाह ताला नेकियों के दरिया बहा रहा है, हम सोचने ही तैयार नहीं। अल्लामा इकबाल ने कहा था हम तो माइल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाहु अकबर। तसव्वुर करो चंद लोग कब्र में उतरे, उतरने के बाद कहते हैं बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। ये कहने के बाद अल्लाहु अकबर मैयत को कब्र में उतार दिया गया। मोमिनो तसव्वुर करो मैंने भी जाना है, आपको भी जाना है। अल्लाहु अकबर। मैयत को उतार दिया गया, खुशबू छिड़क दी गई, अल्लाह अल्लाह उसके ऊपर से तख्ते लगा दिए गए। देखो तो सही मुसलमानों आज मेरा आपका मामला क्या है? घर में अंधेरा हो जाए तो दिल दहलने लगता है, खौफ तारी हो जाता है। मगर कब्र के मंजर को याद करो, कोई ट्यूबलाइट नहीं होगी, कोई बल्ब नहीं होगा, चारों जानिब खूब अंधेरा होगा। अल्लाहु अकबर। हाथ नजर न आता होगा। उस वक्त मैयत के दिल पर क्या गुजरती होगी? अल्लाहु अकबर। अगर माँ बाप घर में न रहें, बीबी बच्चे घर में न रहें, लगता है घर खाने को दौड़ रहा है, घर के बाहर तुरंत निकल जाता है, इसलिए कि दिल घबरा रहा है। कब्र का तसव्वुर करो, वहां माँ तुम्हें सुबकियां देने नहीं आएगी, वहां बीबी दिल बहलाने नहीं आएगी, वहां बच्चे तुमसे खेलने नहीं आएंगे, वहां तो अकेली रातें गुजारनी है, अकेले दिन गुजारने हैं, अकेले तमाम जो बचक जो कयामत तक का वक्त है वो तुमको गुजारना है। अल्लाहु अकबर। आज तक नरमो गुदाज बिस्तर पे सोता था, मगर आज कफन मिला है जो बड़ा ही सस्ता सा घर वालों ने खरीद के जिसको मुर्दे को उसमें कफना दिया है। अल्लाह अल्लाह। जब अंधेरे देखेगा तो सोचेगा काश सोचेगा काश मैंने मकान भी बनाया होता और खुदा की इबादत की होती तो आज नमाज मेरे लिए कब्र में उजाले बन जाती। जब कोई दिल बहलाने न होगा तो कब्र की तन्हाइयों से घबराएगा और कहेगा काश मैंने तिजारत भी की होती और अपने महबूब को भी राजी कर लिया होता तो आज मेरे लिए महबूब की मोहब्बत उजाले बन जाती। अल्लाह की कसम उलमा फरमाते हैं जब घर वाले साथ छोड़ देंगे, जब करीबी साथ छोड़ देंगे, जब बंदा कब्र
में घबराएगा तो उस वक्त सुन्नी मोमिन की कब्र में उजाले हो जाएंगे। इसलिए कि काली जुल्फों वाला नूरानी चेहरे वाला आमिना का लाल कब्र में तशरीफ ले आएगा और नबी फरमाएंगे, ए उम्मती, अगर माँ ने साथ छोड़ दिया गम न कर, अगर बाप ने साथ छोड़ दिया गम न कर, अगर बाल बच्चों ने साथ छोड़ दिया गम न कर। इसलिए कि जब दुनियादार की मोहब्बत का इख्तिताम होता है तो मदीने के ताजदार की मोहब्बत का आगाज होता है। मेरा इमाम बरेली से कहता है, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम। जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। मोमिनो, आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों में इतने शराबी, इतने जुआरी, इतने जानी कि इस चीज पर अगर तस्करा किया जाए, अल्लाह अकबर, कौम शर्मसार हो जाए। अल्लाह अल्लाह, मगर खुदा न शराबियों को पसंद करता है, न जुआरियों को पसंद करता है, न जानियों को पसंद करता है। अल्लाह पसंद करता है सजदे करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह अगर पसंद करता है कुरान की तिलावत करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह अगर पसंद करता है सब्र करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह अगर पसंद करता है शुक्र करने वालों को पसंद करता है। कितने आए चले गए मगर कोई किसी का नाम लेवा नहीं, मगर जिन्होंने अल्लाह को राजी किया वो कल भी जिंदा थे, वो आज भी जिंदा हैं और वो कयामत तक जिंदा रहेंगे। एक हदीस से पाक मैं आपको सुनाऊं, इंशाअल्लाह अपनी जगह लूंगा। सरताज आलम रज़वी साहिब का, उसके बाद आप बयान सुनेंगे। किताब का नाम कुलूब शरीफ है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सहाबा इकराम के दरमियान जलवा फरमा है। आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें गुज़िश्ता ज़माने की एक बात ना बता दूं? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप जब बोलते हैं हमारे ईमान ताज़ा होते हैं। हुजूर इरशाद फरमाएं तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, पिछले ज़माने में कौम बनी इसराइल में अल्लाह ने एक ताजिर पैदा किया। आका फरमाते हैं रब ने उसे बड़ा नवाजा। उसके पास तिजारत भी थी, उसके पास बागात भी थे, उसके पास ज़मीनों जायदाद भी थी। अल्लाह ने और एहसान किया, इसे इसकी बस्ती का सरदार बनाया। अल्लाह ने और एहसान किया, इसे 2 बेटे परवरदिगार आलम ने अता किए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उसके पास मकान था, उसके पास जायदाद थी, उसके पास ज़मीन थी, उसके पास बागात थे, उसके पास बच्चे थे, मगर उसकी बदकिस्मती ये थी कि अल्लाह ने उसको ईमान से खाली रखा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा शेख सरताज रज़वी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, मरहबा। माशाअल्लाह, आप देख रहे मिंबर नूर पर शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेख सरताज रज़वी साहिब किबला तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद आपको हजरत का पुर असर खिताब सुनना है। एक बार मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, अल्लाह ने इसे मकान भी दिया, बागात भी दिए, जमीन और जायदाद भी दी, सब कुछ दिया, मगर इसकी बदनसीबी ये थी कि इसका सीना ईमान से खाली। आदमी के पास मकान हो, ईमान न हो तो मकान किसी काम का नहीं। इंसान के पास जमीन हो, ईमान न हो, जमीन किसी काम की नहीं। इंसान के पास औलाद हो, ईमान न हो, औलाद किसी काम की नहीं। इसलिए कि मकान दुनिया के लिए है, जायदाद दुनिया के लिए है, बागात दुनिया के लिए है, बाल बच्चे दुनिया के लिए है, मगर ईमान कब्र में भी काम आता है, ईमान हश्र में भी काम आता है। अल्लाह अकबर। परवरदिगार आलम अगर सीने में ईमान होगा तो कब्र को उजालों से मुनव्वर कर देगा। अगर सीने में ईमान होगा तो ईमान के बदल में जन्नत अता फरमाएगा। तो पता चला, सुन लियो, सिर्फ दौलत की दुआ ना करो, सिर्फ मकान की दुआ ना करो, सिर्फ औलाद की दुआ ना करो, बल्कि परवरदिगार आलम की बारगाह में ये भी दुआ किया करो, ऐ परवरदिगार आलम, तूने मकान दिया तेरा शुक्रिया, तूने औलाद दी तेरा शुक्रिया, तूने जिंदगी तेरा शुक्रिया, मौला तूने ईमान दिया तेरा 1000 बार शुक्रिया। ऐ परवरदिगार आलम, जब तूने मुझे ईमान दिया है तो ईमान पर मौत भी नसीब फरमा। इसलिए कि खुदा की कसम, तमाम चीजें दुनिया में रह जाएंगी, औलाद से शक्ति रह जाएगी, मकान खड़े रह जाएंगे, जमीन और जायदाद के वारिस पीछे
छूट जाएंगे। जब बंदा मरेगा तो एक ही दौलत काम आएगी, उस दौलत का नाम दौलत ईमान है। जो हालत ईमान में जाता है अल्लाह उसे जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सब चीज यही छूट जाएगी। अगर काम आने वाली चीज है तो ईमान है, याद रखे, इसलिए किसी के बहकावे में ना आए। सही तरह से ईमान के साथ जिंदगी गुजारें। अगरचे दुनिया में कुछ परेशानी आए मगर अल्लाह आखिरत में जन्नत अता फरमाएगा। तवज्जो है, मैंने वादा किया यही हदीस मैं आपको सुनाऊंगा, बात खत्म कर दूंगा। आका फरमाते हैं परवरदिगार आलम ने सब कुछ दिया, इसके बच्चों ने जो छोटे छोटे थे अभी जब देखा कि मेरा बाप भी मुशरिक है, आग की इबादत करता है, खानदान वाले भी आग की इबादत करते हैं, माँ भी आग की इबादत करती है, बस्ती वाले भी आग की इबादत करते हैं। आका करीम फरमाते हैं हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अब ये वालिदैन के ऊपर है, उसे चाहे जिस मजहब पे चला दे, उसे चाहे जो बना दे, बच्चा कोरा कागज होता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब इसके छोटे छोटे बच्चों ने देखा वालिदैन भी आग की इबादत कर रहे हैं, रिश्तेदार भी आग की इबादत कर रहे हैं, ये भी आग के आगे हाथ जोड़ने लगे, आग को सजदा करने लगे, आग को माबूद मानने लगे। आका फरमाते 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, आका फरमाते हैं 70 साल का अरसा गुजर गया मगर आग की इबादत करते रहे। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, जब खुदा ईमान देता है तो बंदे के लिए रास्ते खोल देता है। अगर आदमी खुश नसीब हो, खुदा ईमान देता है ना तो फिर उसके लिए रास्ते खोल देता है। बेशक, बेशक। आदमी सोचता था ये तो इतना कट्टर था, मुसलमान बना तो बना कैसे, वे दीवाने बना नहीं है, खुदा ने ईमान दिया है। अपने चाहने से कोई मोमिन थोड़ी बनता है। अल्लाह जिसको चाहता है उसे ईमान की दौलत से सरफराज करता है। खुश नसीब है वो लोग जिनके सीने में ईमान है। आका फरमाते हैं 70 साल गुजर गए। 70 साल के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा 70 बरस गुजर गए, क्या यकीनन ये हमारा खुदा है? तो बड़े भाई कहने लगा अगर खुदा है तो इम्तिहान ले लो, क्योंकि मैंने सुना है जो खुदा है वो जलाता नहीं है, खुदा तो जलतों को बचा लेता है। यही तो हमारा अकीदा है। अल्लाह चाहे तो जलतों को बचा ले और वो चाहे तो पल भर में नमरूद को बादशाह से रंग बना दे। वही सब कुछ करने वाला है, उसी की कुदरत से कायनात चलती है। अंबिया के जरिए चलाता है, औलिया के जरिए चलाता है, अख्ताब के जरिए चलाता है, मगर असल ताकत अल्लाह है जिसने कायनात को वजूद बख्शा है। उसने क्या कहा, मैंने सुना है जो माबूद होता है वो जलाता नहीं है, जलतों को बचा लेता है। दोनों भाइयों ने जब आग में हाथ डाला, जनाब आग की फितरत जलाना है, लकड़ी डालोगे राख कर देगी, जिस्म का हिस्सा डालोगे झुलसा देगी, लोहा डालोगे पिघला देगी। जब इन दोनों भाइयों ने अपने हाथ डाले, आग ने इनके हाथ झुलसा दिए। दोनों पुकार उठे, ये हमारा माबूद नहीं हो सकता, ये हमारा खुदा नहीं हो सकता, चलो किसी सच्चे खुदा की तलाश में चलें। जब ये सच्चे खुदा की तलाश में निकले, लोगों से पूछा ए लोगों बताओ तो सही सच्चा खुदा है कौन, सच्चा खुदा मिलेगा कहां? तो आसमान का सूरज चमक रहा था, किसी ने कह दिया आसमान के सूरज को खुदा मान, यही सच्चा खुदा है, यही उजाले देता है, यही नूर और रोशनी देता है। दोनों भाइयों ने कहा जो रात के अंधेरों में डूब जाए वो हमारा खुदा नहीं हो सकता। तो किसी ने कह दिया आसमान के चांद को खुदा मान, इसलिए कि ये दिल को भाता है, ये रोशनी फैलाता है, ये दुनिया को रोशन करता है। दोनों ने कहा जो दिन के उजालों में अपना वजूद खो दे वो हमारा खुदा नहीं हो सकता। अगले दिन थोड़े से आगे और बढ़े, किसी ने कहा जमीन को खुदा मान, इसलिए कि इन्हीं से अनाज उगता है, अनाज से हम जिंदा रहते हैं, यही हमारा खुदा है। तो दोनों पुकार उठे जिसका कलेजा किसान चीर दे वो हमारा खुदा नहीं हो सकता। थोड़े से आगे बढ़े, किसी ने कहा पेड़ को खुदा मान, कहने लगा जिसको लकड़हारा चीर डाले वो हमारा खुदा नहीं हो सकता। किस्मत के धनी थे, एक अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई। अल्लाह वाले ने कहा बताओ तो सही मुतमन्नी किस शय के हो, बताओ
बताओ तो सही तमन्ना किस चीज की है, बताओ तो सही ढूंढ किसे रहे हो। तो कहने लगे खुदा की तलाश है। अल्लाह वाला मुस्कुराया, आप भी मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले ने कहा अगर खुदा की तलाश है तो शम्सो कमर को न मानो, लालो को हर को न मानो, शजरो हजर को न मानो, खुश को तर को न मानो, बल्कि उसको मानो जिसने लफ्ज़ कुन कहा आसमानों को बना दिया, जिसने लफ्ज़ कुन कहा ज़मीन को बना दिया, जिसने लफ्ज़ कुन कहा दरियाओं को बहा दिया। उसने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, दोनों ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी फरमाते हैं जब ईमान के नूर को पाया तो पुकार उठे अल्लाह की कसम अगर कोई सच्ची जात है तो उस जात का नाम अल्लाह है जो कायनात का मालिक है, जमाने का खुदा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आका फरमाते जब ईमान के नूर को पाया तो दिल को सुकून मिला, दिन को चैन मिला। अपने घर गए, मुसल्ला बिछाया, सजदे में जाकर अल्लाह अल्लाह करने लगे। सुभान अल्लाह। अब जब सजदे में पहुंचे अल्लाह अल्लाह करने लगे, बाप आया गुस्से में, कहने लगा मेरे बेटो क्या हो रहा है। कहने लगे मसनूई खुदा को छोड़ के सच्चे खुदा को पा लिया है। बाप कहने लगा अगर मेरे घर में रहना है तो सजदा नहीं करने दूंगा, क़याम नहीं करने दूंगा, तुम्हें आग को अपना माबूद मानना पड़ेगा। दोनों भाई कहने लगे ऐ हमारे बाप, अब तक हम अंधेरों में थे, अब तक हमने उजाला देखा ना था, हम तेरे फर्जी खुदा को नहीं मानेंगे, तेरे मसनूई खुदा को नहीं मानेंगे। ऐ मेरे बाप तू जो चाहे वो कर ले, हमने अल्लाह के जलवों को देख लिया है, मर जाएंगे मगर खुदा का कलमा नहीं छोड़ेंगे। बाप ने अल्लाहु अकबर शिद्दत जज्बात में कहा ऐ मेरे बेटो अगर तुमने इस दीन को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें जमीन और जायदाद से बेदखल कर दूंगा, मैं तुमसे कता ताल्लुक कर लूंगा, मैं रिश्तेदारों से तुम लोगों को दूर कर दूंगा, बागात तुम लोगों के नहीं रहेंगे। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं इनमें से जो बड़ा भाई था उसने सोचा मकान नहीं रहेगा तो रहूंगा कहां, उसने सोचा बागात नहीं रहेंगे तो रहूंगा कहां, उसने सोचा जमीन नहीं रहेगी तो इज्जत कहां से मिलेगी, मगर वो भूल गया वो मकान की फिक्र करने वाले अल्लाह चाहे तो आसमान के नीचे जिंदगी अता फरमा दे, वो बागात की फिक्र करने वाले अल्लाह अगर चाहे तो बंदे को हर हाल में अमीर बना दे। वो फिर से काफिर और मुर्तद हो गया, मगर छोटा भाई बोला ऐ मेरे बाप कुछ भी कर ले, मैं सब कुछ दे सकता हूं मगर खुदा का दिया हुआ ईमान नहीं दूंगा। बेशक बेशक बेशक। जब इनका बाप आया तो दूसरे जिनको बेटा फिर सजदा कर रहा है, उसने कहा मानेगा नहीं, कहने लगा जान दे दूंगा मगर मानूंगा नहीं। अल्लाहु अकबर। बाप कहने लगा अगर तू नहीं मानेगा मेरी दौलत से दूर हो जा, मेरे मकान से निकल जा, मेरे खानदान को छोड़ दे। इस ईमान वाले ने कहा था ऐ मेरे बाप तेरा मकान तुझे मुबारक, तेरी दौलत तुझे मुबारक, तेरा खानदान तुझे मुबारक, अल्लाह वाले के लिए तो अल्लाह की मोहब्बत काफी है। बाप ने कहा निकल मेरे घर से। इसने कहा ऐ मेरे बाप तू मेरा इम्तिहान लेना चाहता है, इम्तिहान ले ले, मेरे जिस्म से गिरने वाला खून का आखिरी कतरा बोलेगा अगर जीऊंगा तो खुदा के लिए, मरूंगा तो खुदा के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी को तो मोमिन बोला जाता है। यूं तो जिंदगी सब गुजार रहे हैं मगर चमकते वो हैं जिनकी रगों में अल्लाह रब्बुल इज्जत, जिनकी रगों में अल्लाह की मोहब्बत दौड़ती है, जिनके दिलों में अल्लाह और उसका रसूल बसता है। अल्लाह अकबर। हदीस पाक का अगला जुज़ सुने। अल्लाह अल्लाह। इसके बाप ने थोड़ा सा अनाज दिया, कहने लगा निकल मेरे घर से। अल्लाह अल्लाह। इसने अपने बाप से अनाज लिया, लेने के बाद जब ये अपने मकान से निकला तो इसकी बीवी ने इसका रास्ता रोक लिया, इसकी शरीक हयात ने इसका रास्ता रोक लिया, इसकी ज़ौजा इसके रास्ते में खड़ी हो गई और कहने लगी ऐ मेरे शोहर मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ कर कहां चले हो। तो जानते हो इस अल्लाह वाले ने क्या कहा था, ऐ मेरी ज़ौजा मेरी शरीक हयात, तू एक अमीर बाप की बेटी है, तूने अपने बाप के घर में कोई दुख नहीं देखा, कोई गम नहीं देखा, तेरे लिए सब चीज मयस्सर थी, तू मेरे घर में निकाह के बाद आई, मेरा बाप अमीर था, तेरे लिए हर चीज मयस्सर रही, मगर याद रख अब मैं अकेला चला हूं, तने तन्हा चला हूं, अल्लाह का ईमान दिल में लेकर चला हूं, तुझे मालूम नहीं है मैं मजहब इस्लाम पर चलने जा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। जो भी खुदा के दीन पर चलता है जमाना उसकी राहों में कांटे बिछाता है, जो भी अल्लाह के दीन पर चलता है दुनिया उसकी राहों में दरिया आग के दरिया
स्माइल करती है। आप देखे तो सही क्या कमी है मुसलमानों की। अमेरिका मुसलमानों का दुश्मन, इंग्लैंड मुसलमानों का दुश्मन, फ्रांस मुसलमानों का दुश्मन, कमी कुछ नहीं है। इसलिए कि दीन हमारा सच्चा दीन है, और जो सच्चा होता है झूठे उसके दुश्मन बन जाते हैं। कह रहे हैं हम इनको मिटा देंगे, कह रहे हैं खत्म कर देंगे। अल्लाह की कसम इन लोगों को मैं पैगाम देना चाहता हूं, नमरूद मिट गया, इस्लाम आज भी जिंदा है। फिरौन मिट गया, इस्लाम आज भी जिंदा है। कारून मिट गया, इस्लाम आज भी जिंदा है। इसलिए कि इस्लाम किसी नेता का मजहब नहीं है, किसी पार्टी का मजहब नहीं है, किसी मुल्क का मजहब नहीं है। इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है, और खुदा का कानून कल भी बाकी था, आज भी बाकी है, और अल्लाह का कानून कयामत तक बाकी रहेगा। बेशक 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 बेशक। आका फरमाते उसने कहा मेरे साथ जा तो रही है, मगर लोग मेरी राहों में कांटे बिछाएंगे। तो इसकी वफादार बीवी ने कहा मेरे शोहर, जिस अल्लाह का कलमा तूने पढ़ा है, तुझे देखकर उसी रब को मैंने अपना खुदा मान लिया। तू अगर कांटों पे चलेगा तो तेरी बीवी कांटों पे चलेगी। तू आग के दरिया को पार करेगा, तेरी बीवी तेरा हाथ पकड़कर तेरे साथ चलेगी। तू अगर फाका करेगा, मुस्कुरा कर मैं फाका कशी करूंगी। तू अगर जंगलात में रहेगा, तेरे साथ हंसकर जंगलात में रहूंगी। इतना सुना दिल ठंडा हो गया, अपनी बीवी की पेशानी को चूमा, दो छोटे छोटे बच्चों को लिया, और बाप ने जो थोड़ा सा अनाज दिया था उस अनाज को लेकर जंगलात में निकल गया। अल्लाह अल्लाह छोटी सी झोपड़ी बना ली, झोपड़ी में रहने लगे। मगर कमाल क्या था, सुबह को खुदा की इबादत करते, दोपहर तक खुदा की इबादत करते, शाम तक खुदा की इबादत करते, रात भर खुदा की इबादत करते, थोड़ा सा आराम करते। रब्बे काबा ने फरमाया ऐ फरिश्तों मेरे बंदे के घर की जियारत करो, इसलिए कि इसने इबादत के जरिए मुझे राजी कर लिया है। जनाब यही तो असली दौलत है। अल्लाह कह दे ये मेरा प्यारा बंदा है, अल्लाह कह दे ये मेरा अच्छा बंदा है, अल्लाह कह दे ये मेरा महबूब बंदा है। और हमने जिंदगी ऐसे गुजारी, तमाम जिंदगी शराब पीकर गुजार दी, तमाम जिंदगी जुआ खेल कर गुजार दी। मोमिनो सोचो तो सही, हम शराबी बनने के लिए पैदा तो नहीं हुए थे, हम जुआरी बनने के लिए पैदा तो नहीं हुए थे। अरे जिस जुए को कुरान ने हराम कह दिया हो, जिस शराब को कुरान ने हराम कह दिया हो, आज उसी शराब में डूब गया है मुसलमान, आज उसी जुए में डूब गया है मुसलमान। ऐ मुसलमानों होश संभालो, आओ खुदा के दीन की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ रोजे की तरफ, ताकि कल हश्र के मैदान में पहुंचो तो खुदा के सामने मुस्कुरा कर कहो अल्लाह गुनहगार बन के नहीं बल्कि नमाजी बन के आया हूँ, रोजेदार बन के आया हूँ, ज़काती बन के आया हूँ, दीनदार बन के आया हूँ। और खुदा की रहमतें मुस्कुरा कर कहे चला आ, तू जैसों के लिए खुदा ने जन्नत को तैयार किया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। आका फरमाते हैं रब ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों इसके घर का दीदार करो, इसलिए कि मेरे बंदे ने मुझे राजी कर लिया है। अल्लाह अल्लाह दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे। आका फरमाते हैं एक दिन वो आया कि इसके घर में फाके की नौबत आ गई। इसकी शरीक हयात ने इससे कहा ऐ मेरे शोहर, खुदा की इबादत करना सवाब का काम है, मगर बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाना भी सवाब का काम है। कहने लगा क्या मतलब? इसकी ज़ौजा ने कहा ऐ मेरे शोहर, क्या तुझे मालूम नहीं है घर में जो अनाज तक खत्म हो चुका है, फाके की नौबत है, आज शाम को बनाने के लिए घर में खाना नहीं है, पूरे शहर में पूरी बस्ती में कोई हमारी मदद नहीं करेगा, इसलिए कि हमने अल्लाह के दीन को अपना लिया है। अल्लाहू अकबर। जब इस अल्लाह के वली ने इतना सुना, अल्लाह के नेक बंदे ने इतना सुना, इसने थैला उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, डबडबाई आंखों से थैले को देखा, इसलिए कि आज तक जिंदगी में कभी काम नहीं किया था, अमीर बाप का बेटा था, पैसे वाले का बेटा था। जब बिस्मिल्लाह पढ़ के इसने अल्लाहू अकबर कदम घर के बाहर निकाला तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों तैयार हो जाओ, मैं अपने बंदे का इम्तिहान लूंगा। अरे सैकड़ों सलाम हो उसकी किस्मत को जिसका इम्तिहान अल्लाह ले रहा है। अल्लाह की कसम ये अपने घर से निकला, फरिश्ते देख रहे हैं इम्तिहान में कामयाब होगा कि नहीं, इम्तिहान में खरा उतरेगा कि नहीं। मेरे आका फरमाते हैं उस शहर के बाजार में पहुंचा, बाजार में उस चौराहे पर जाकर खड़ा हुआ
जहां लोग मजदूरी के लिए आते हैं, जिसको मजदूरों की मंडी बोला जाता है, अल्लाह अकबर, सुबह को जाकर खड़ा हो गया, दोपहर हो गई, इसे कोई काम पर लेकर नहीं गया, इसलिए कि अल्लाह इम्तिहान ले रहा था। शाम हो गई, इससे बूढ़े चले गए, ये वहीं खड़ा रहा, इससे कमजोर चले गए, ये वहीं खड़ा रहा, इससे कमजोर चले गए, ये उसी जगह पर खड़ा रहा, इसलिए कि अल्लाह इम्तिहान ले रहा था। जब रात को सूरज गुरूब हुआ, इसने थैला उठाया, वुजू किया और सहरा के सीने पर मुसल्ला बिछा दिया। रात के तीसरे पहर तक इबादत करता रहा। जब 3 पहर गुजर गए तो यूं आसमान की जानिब हाथों को उठाया और अर्ज करता है, परवरदिगारे आलम, अगर तू भूख में रखेगा तो तेरा बंदा भूख में राजी है, अगर तू परेशानी में रखेगा तेरा बंदा परेशानी में राजी है। मेरे मौला, अपने बंदे से नाराज ना होना। ये दुआ करने के बाद अपने घर की जानिब चला। सोच रहा है बीबी से जाकर क्या कहूंगा, सोच रहा है बीबी का सामना कैसे करूंगा। दस्तक दी इसने दरवाजे पर, दरवाजा खुला, बीबी ने पूछा, ऐ मेरे शोहर कुछ लाए नहीं? तो अल्लाह वाले ने कहा, तुझे मालूम नहीं है, आज तो मैं खाली हाथ लौट आया हूं, मगर मैं जिस मालिक की मजदूरी कर रहा हूं, जब वो देगा तो ना तुझसे संभलेगा ना मुझसे संभलेगा। बेशक 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 बेशक। कहने लगा, तू इंतजार तो कर, मैं जिस मालिक की बारगाह में गया हूं, जिसको राजी कर रहा हूं, जब देगा तो ना तुझसे संभलेगा ना मुझसे संभलेगा। जोर से बोले हैं। बीबी ने सोचा शायद किसी बड़े अमीर के घर पहुंच गया है, किसी बड़े अमीर इंसान से ताल्लुक बन गए हैं, मगर उसको मालूम नहीं था ये उसकी बारगाह में मेहनतें करके आ रहा है, जो अमीरों को अमीर बनाता है, जो बादशाहों को हुकूमत अता फरमाता है। आका फरमाते हैं, दूसरे दिन का सूरज तुलू हुआ, इसने फिर थैला उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद उसी मजदूरों की मंडी में खड़ा हो गया। दोपहर तक इसने देखा, कोई मजदूरी पर लेकर नहीं गया। शाम हो गई, कोई मजदूरी पर लेकर नहीं गया। अल्लाह अल्लाह वुजू किया, उसी सहरा में गया, जाने के बाद मुसल्ला बिछाया और आधी रात तक इबादत की। उसके बाद हाथों को उठाकर फिर कहता है, मौला तू जिस हाल में रखे तेरा बंदा इसी हाल में राजी है। अल्लाहू अकबर। अपने दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, बीवी ने सलाम किया, पूछा मेरे शोहर कुछ लाए नहीं हो? कहने लगा, जब तेरा मेरा मालिक देगा तो न तुझसे संभलेगा न मुझसे संभलेगा, आज और सब्र कर ले, इंशाअल्लाह कल मेरा मालिक जरूर अता फरमाएगा। आका करीम फरमाते, अपने जहनों को करीब लाएं। जब ये तीसरे दिन अपने घर से थैला उठाकर चला, जब इसने बिस्मिल्लाह पढ़कर घर से कदम निकाला तो इसके 5 साल के बच्चे ने इसके दामन को थाम लिया और अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहता है, ऐ मेरे बाप, आज 3 दिन हो चुके हैं, तेरे बेटे ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। ऐ मेरे बाबा, मेरी नकाहत का आलम यह है, मुझसे चला नहीं जाता, मेरी कमजोरी का आलम यह है, जब मैं बोलता हूं तो जबान साथ नहीं देती। ऐ मेरे बाप, आज 3 दिन का अर्सा हो चुका है, या तो अपने बेटे को कुछ लाकर खिला दे, वरना अपने हाथों से मेरा गला लगा दे। ऐसे फ्री के जिंदा दिन मुसलमानों, सोचो तो सही, हमारी भी औलाद है, हम भी किसी के बच्चे हैं। जब औलाद बीमार होती है ना तो बाप की रातों की नींद उड़ जाती है, जब औलाद बीमार होती है ना तो माँ परेशान हो जाती है, जब भाई बीमार होता है तो बहनों की रातों की नींद उड़ जाती है। क्या गुजरी होगी सल्ला वाले के दिल पर जब इसके 5 साल के बच्चे ने रोकर कहा होगा, बाबा या तो कुछ लाकर खिला दे, वरना अपने हाथों से मेरा गला घोट दे। आका फरमाते, इतना सुना, इसकी आंखों में आंसू आ गए, आसमान की जानिब देखकर कहता है, ऐ मेरे बच्चे परेशान मत हो, रब्बे काबा के करम पे भरोसा रख। मेरे रब की शान ये है, जब वो देता है तो इतना देता है कि लेने वालों से संभाला नहीं जाता है। आपने देखा नहीं है, लोग सोचते रह जाते हैं इतना बड़ा मकान बना लिया, आया कहां से? प्लॉट खरीद लिया, आया कहां से? दीवाने आया नहीं है, परवरदिगार आलम ने नवाज दिया है। जब वो नवाजता है ना तो बड़े बड़े बेकारों को अच्छा बना देता है, कतरे को समंदर बना देता है, जर्रे को आफताब बना देता है। आका इरशाद फरमाते हैं, आज जब ये अपने घर से निकला, दिल बड़ा गमगीन था, बड़ा परेशान था, उसी मजदूरों की मंडी में जाकर खड़ा हो गया, दोपहर तक खड़ा रहा।
इससे किसी ने हाल अहवाल ना पूछा, शाम तक खड़ा रहा, कोई मजदूरी पर लेकर नहीं गया। अल्लाह अल्लाह इस अल्लाह वाले ने वुजू किया, मुसल्ला सहरा के सीने पर बिछाया, बिछाने के बाद ये आधी रात तक इबादत करता रहा। आज आधी रात के बाद जब इसने अपने हाथों को उठाया, अल्लाह अल्लाह ज़ारो कतार रोने लगा। इसकी आंखों में आंसू आ गए और कहता, परवरदिगार आलम तू जानता है मेरे बच्चे 3 दिन से मेरे घर में भूखे हैं। अल्लाह तू तो वो है जिसने आदम की तौबा को कबूल किया था। ए आदम की तौबा कबूल करने वाले, तुझे हजरत आदम का वास्ता मेरे बच्चों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। रोकर कहता है, परवरदिगार आलम तू तो वो है जिसने हजरत नूह की कश्ती को जूदी पहाड़ से लगाया था। ए नूह की कश्ती को पाल लगाने वाले, तुझे हजरत नूह का वास्ता मेरे बच्चों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। कहता है, मौला तू तो वो है जिसने हजरत इब्राहिम को आतिश नमरूद से बचाया था। ए इब्राहिम को बचाने वाले मेरे बच्चों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। कभी कहता है, मौला तू तो वो है जिसने इस्माइल ज़बीहुल्लाह को छुरी से बचाया था। हजरत इस्माइल का वास्ता मेरे बच्चों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। कभी कहता है, हजरत यूसुफ को अंधेरे कुएं से निकालने वाले मेरे बच्चों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। ये रो रो कर दुआएं कर रहा है। उधर आसमानों में फरिश्तों में वज्द है, फरिश्ते कह रहे हैं, मौला तेरा बंदा बड़ा आबिद व जाहिद है, बड़ा साबिर व शाकिर है। ए अल्लाह अपने बंदे को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। जब फरिश्तों ने आमीन कहा, अल्लाह वाले ने दुआ की, तो रब ने फरमाया, फरिश्तों जाओ, देर ना करो, मेरे बंदे के घर पे मेरी रहमत बन के नाजिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए कि जमाना हमें छोड़ सकता है, अल्लाह की रहमतें कभी नहीं छोड़ती। बेशक बेशक। मगर दिल पुख्ता हो, ईमान मजबूत हो। आका करीम फरमाते, रब ने फरमाए मेरी रहमतें बन के नाजिल हो जाओ। अल्लाह अल्लाह इधर ये रो रहा है, उधर इसके घर के दरवाजे पे दस्तक होती है। अल्लाह अकबर, दरवाजा खोला गया। आने वाली जमात ने इसकी ज़ौजा को सलाम किया। वो कहती है, खुदा की कसम जब मेरी निगाह उनके चेहरों पर पड़ी तो यूं लगा जैसे मेरे घर में चांद उतर आया हो। चांद के रोशन जैसे रोशन चेहरे थे, सर पे इमामा था, अल्लाह अकबर, इनके जिस्म पे जुब्बा था। आने वाली जमात ने सलाम किया। वो कहती है, मैंने देखा कि उनके हाथों में तश्त हैं, तश्त पर कपड़े ढके हैं। जब मैंने पहले तश्त से कपड़ा हटाया तो सोना चांदी नजर आ रहा था। जब दूसरे तश्त से कपड़ा हटा तो लिबास नजर आ रहा था। जब तीसरे तश्त से कपड़ा हटा तो तरह तरह के खाने नजर आ रहे थे। जब इसके भूखे बच्चों ने देखा कि हमारे घर में खुशबूदार खाना आया है, 3 दिन के छोटे छोटे बच्चे भूखे थे, दौड़कर टूटकर खाने पर पड़े। जब बड़े बेटे ने लुकमा उठाया, अपने मुंह में रखा तो कहने लगा, माँ खुदा की कसम मैंने पहले भी बड़े बड़े उम्दा खाने खाए हैं, बड़ी बड़ी लजीज गिजाएं खाई हैं, मगर जैसी ये गिजा है ऐसी गिजा मैंने आज तक खाई नहीं है। आने वाली जमात का सरदार कहता है, बच्चों खाते कैसे? ये हमारे तुम्हारे मालिक ने पर्दे गैब से तुम्हारी इबादत का, तुम्हारे ईमान का, तुम्हारी वफादारी का सिला भेजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आने वाली जमात का सरदार कहता, खाते कहां से? रब ने पर्दे गैब से तुम्हारे लिए इंतजाम फरमाया है। आका फरमाते, उधर वो रो रहा है। ये जमात कहती है, औरत तुझे भी मुबारक, तेरे बच्चों को मुबारक, तेरे शोहर को मुबारक, ये तेरे शोहर की मेहनत का, तेरी मेहनत का सिला है। उसने कहा, बताओ तो सही कौन है इतना सखी कि जिसने 3 दिन के बदले में इतना दिया? तो आने वाली जमात के सरदार ने कहा था, क्या तेरे शोहर ने नहीं कहा था, हमारा मालिक जब देगा तो न तुझसे संभलेगा न मुझसे संभलेगा। नवाज दिया है मालिक ने, उसके करम के मजे देखो। जब ये जमात जाने को तैयार हुई तो पलट कर उस जमात के सरदार ने कहा था, ऐ औरत तुझे भी मुबारक, तेरे बच्चों को मुबारक, तेरे शोहर को मुबारक। हमारे और तेरे आका ने, हमारे और तेरे मालिक ने तेरे तमाम घर को सलाम भेजा है। ऐ सेफनी के मुसलमानों सुनो तो सही, अल्लाह की कसम हमें हमारी बस्ती का प्रधान सलाम कह दे, हम फूले नहीं समाते, इलाके का विधायक सलाम कह दे, हम जगह जगह जिक्र करते हैं, मगर इस अल्लाह वाले को उसने सलाम भेजा है जो प्रधानों को प्रधानी अता करता है, जो विधायकों को विधायकी देता है, जो बादशाहों को हुकूमत अता करता है, जो हाकिमों को हुकूमत से नवाजता है। इसे किसी दुनियादार ने नहीं बल्कि परवरदिगार आलम ने सलाम भेजा था। अल्लाह ने इनकलाब पैदा कर दिया इसके घर में।
उधर वो रो रहा है, यक बयक रब की जानिब से सुकून नाजिल हुआ। इसने अपने थैले को देखा, आखिरी जुमले बयान कर रहा हूं, बात खत्म। अपने थैले को देखा और दिल में सोचा अगर आज खाली हाथ गया तो बीवी को क्या जवाब दूं। रेत भरना शुरू कर दिया, इसलिए कि सहरा में बैठा था। रेत भरी और दिल में सोचा बीवी पूछेगी क्या लाए हो, तो कह दूंगा खाना लाया हूं, सुबह को बनाना, बच्चों को खिलाना। और अकीदा इतना पुख्ता था, दिल में कहने लगा सुबह तक मेरा अल्लाह मेरे खाने का इंतजाम फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा पुख्ता ईमान था, इसी को तो सच्चा मोमिन कहते हैं। आज तो हम ईमान की हलावत से दूर हो चुके हैं, दूर दूर तक नामो निशान नहीं ईमान की हलावत का। बस जिंदगी गुजारे जा रहे हैं, सांसें लिए जा रहे हैं, न आगे का पता, न गुज़िश्ता जिंदगी पर शर्मिंदगी, न आगे की इबादत की तैयारी। बस जिंदगी गुजर रही है, सुबह को उठ गए, शाम को सो गए, न बीच में इबादत है न तिलावत है। मेरे आका फरमाते हैं इसने थैले में रेत भरा, धीरे धीरे कदमों से अपने घर की जानिब चला। आज अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा, आज मेरी बीवी मुझसे क्या पूछेगी, आज मैं उसका सामना कैसे करूंगा। जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, इसकी बीवी ने दरवाजा खोला तो क्या देखता है, बीवी का चेहरा उतरा हुआ नहीं है, बल्कि बीवी का चेहरा फूल के जैसा खिल रहा है और बच्चे आराम से बिस्तर पर सो रहे हैं, घर में खुशबुएं फूट रही हैं। इस अल्लाह वाले ने अपनी बीवी से पूछा था, ऐ मेरी शरीक हयात, ये इनकलाब कैसे पैदा हुआ। जब मैं गया था बच्चे रो रहे थे, बच्चे बिलबिला रहे थे, आज बच्चे आराम की नींद सो रहे हैं, बता तो सही आखिर ये इनकलाब कैसे पैदा हुआ। तो इसकी बीवी ने कहा था, ऐ मेरे शोहर, जितनी बातें हैं बाद में होंगी, पहले ये बताओ तुम्हारे हाथ में थैला है, थैले में क्या लेकर आए हो। अल्लाह की कसम, जिस बात को छुपाना चाहता था बीवी ने उसी बात को पूछ लिया, इसलिए कि खुदा ने इम्तिहान तो ले लिया है, अब अल्लाह इसे इनाम से नवाजना चाहता है। क्योंकि खुदा का इम्तिहान जितना सख्त होता है, अल्लाह इनाम इतना ही बड़ा अता फरमाता है। जब बीवी ने कहा दिखा तो सही थैले में है क्या, तो इसने कहा अनाज लाया हूं, सुबह को बनाना, बच्चों को खिलाना, अब फाका करने की जरूरत नहीं है। और दिल में सोचा सुबह तक अल्लाह इंतजाम फरमा देगा। बीवी ने कहा दिखा तो सही, इसने कहा सुबह को देख लेना। अल्लाह अल्लाह आका करीम फरमाते हैं इसकी बीवी इसरार कर रही है, ये बार बार इनकार कर रहा है, बीवी है कि मानने का नाम नहीं लेती, ये इनकार पर इनकार किए जा रहा है। जब देखा कि मानने वाली नहीं है, अपने दिल को रब की जानिब अल्लाहु अकबर इसने लगाया, अपने दिल को अल्लाहु अकबर रब की बारगाह में पेश किया और कहता है, ऐ परवरदिगारे आलम, तू सबकी इज्जतें बचाने वाला है, तेरी रहमत पे भरोसा करना मेरा काम था, मेरी इज्जत को बचाना तेरा काम है। इतना सोचने के बाद अल्लाह की कसम, जब इसने अपने थैले को पलटा था, जब चला था तो रेत लेकर आया था, मगर जब थैला पलटा तो अल्लाह ने इसके रेत को सोना चांदी बना दिया था। ये उछल गया और कहने लगा कमाल हो गया। इसकी बीवी कहती है क्या कमाल हो गया। कहने लगा मैंने थैले में रेत भरा था, मगर अल्लाह ने सोना चांदी बना दिया है। इसकी बीवी ने मुस्कुरा कर कहा ये तो छोटा कमाल है, इससे भी बड़ा कमाल मैंने और तेरे बच्चों ने देखा है। इसने कहा इससे बड़ा कमाल क्या हो सकता है। तो इसकी बीवी ने कहा था, ऐ मेरे शोहर, जब तुम इबादत कर रहे होगे, एक जमात हमारे घर आई थी और उसने आने के बाद कहा था, ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ हमारे मालिक के बंदो, अल्लाह अकबर, तुम्हारे हमारे मालिक ने तुम पर रहमत नाजिल फरमाई है। ऐ मेरे शोहर, उनके हाथ में तश्त थे, तश्त में सोना चांदी था, तश्त में लिबास था, तश्त में तरह तरह का खाना था। अल्लाह अकबर। जब इस अल्लाह वाले ने इतना सुना, अल्लाह अल्लाह मुसल्ला बिछाया और सजदे में गिरकर ज़ारो कता रोने लगा। कहता परवरदिगारे आलम, मैंने तुझसे कतरा मांगा था, तूने मुझे समंदर अता कर दिया है। मैंने तुझसे जर्रा मांगा था, तूने आफताब अता कर दिया है। परवरदिगारे आलम में इस अता के काबिल कहां था। अल्लाह तूने मुझे कमाल बख्श दिया है। इसका शोहर ज़ारो कता रो रहा है कि इसकी शरीक हयात ने कहा था, ऐ मेरे शोहर, हमारे तेरे मालिक ने हमें सलाम भेजा है। अल्लाह की कसम, इतना
इतना सुनना था। रब की बारगाह में अर्ज करता है, अल्लाह तूने सलाम भेज दिया है, अब जिंदगी का क्या करूंगा, मुझे अपने कुर्ब में बुला ले। इतनी दुआ की थी, मौत का फरिश्ता आया। मोमिन का हाल ये है, सर सजदे में रखा है, जबान पे जिक्र खुदा है, रूह कब से उनसरी से परवाज कर रही है। जब कोई आदमी सजदे की हालत में मरता है तो उसे जन्नत की तमन्ना नहीं रहती, बल्कि जन्नत खुद ऐसे बंदे की तमन्ना करती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर गौसे आजम। इसकी रूह जहां से गुजरती थी सलामों की आवाज आती थी। जो घर से गुजरी तो घर सलाम कहता था, जो आसमानों पे बुलंद हुई तो आसमां सलाम कहते थे, जो फरिश्तों के दरमियान से गुजरी तो फरिश्ते सलाम कहते थे। अल्लाह की कसम, अगर ऐसी जिंदगी मिले तो जिंदगी को सलाम, अगर ऐसी मौत अता अल्लाह करे, ऐसी मौत को हजार सलाम। उस्ताद ज़मन कहते हैं, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी भी हो कजा एक सजदे में अदा हो। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। इसलिए रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, और सिर्फ नाम के लिए मत डरो, ऐसे डरो जैसे अल्लाह से डरने का हक है। और अल्लाह आगे फरमाता है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब तुम मरो तो हालत इस्लाम पर मरो। ये ना हो कि चेहरे से शराब की बदबू आ रही हो, नाम का मुसलमान हो, जिंदगी भर जुआ खेलता हो, नाम का। अल्लाह फरमाता है, सलीकेमंद मुसलमान होकर इस दुनिया से जाओ। सलीके के साथ मुसलमान बनना तुम्हारा काम है, और तुम्हें बुलंदियों पे फाइज करना अल्लाह का काम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हाफिज शान आलम साहिब क़िबला की बख्शिश और निजात फरमाए, उनके दर्जे बुलंद फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर